सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी। 9992571111 8929551111। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं चिलकनी ढाब के एक किसान के खेत में। किसान का नाम है मोहनलाल के खेत में मैं मौजूद हूं और यहां पे आपको बताना चाहूँगा, ये नरमा का खेत देखिएगा। 1 एकड़ में जो है वो बीज लगाया हुआ है। दंगल बीज जो है वो बात कही जा रही है कि लगाया गया है किसान के द्वारा। अंदर चल करके नरमा की फसल जो है वो देखेंगे और यहाँ पे एक कंपनी जिस तरह से मेला लगाती है उस तरह से मेला जो है वो यहाँ पे लगा करके किसानों को इस बीज के बारे में और कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में जो है वो यहाँ पे जानकारी दी गई है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जो कि मल्लिका से थोड़ा आगे मलवानी गाँव जो है वहाँ राजस्थान का गाँव था, वहां का वीडियो दिखाया था। उस खेत में दंगल जो नरमा लगा हुआ था वो भी काफ़ी अच्छी स्थिति में था। यानी कि कुल मिलाकर के कहूँ तो ये रेतली ज़मीन के अंदर दंगल जो है वो काफ़ी हद तक कारगर जो है वो बताया जा रहा है। अब ऐसे में किसान से भी बातचीत करेंगे कि क्या वाकई में ये दंगल बीज है। लेकिन एक खेत तो आप ये देखिएगा, पूरा ऊपर करके कैमरा सहयोगी से दिखाना चाहूँगा। इस खेत को देखने के बाद तो यूँ लगता होगा कि सारे नरमा की फसल जो है वो ऐसे ही होगी, लेकिन इसके बिल्कुल दूसरी तरफ थोड़ा सा ही एक जो बीच में बट जिसको बोलते हैं, मेंढ जिसको बोलते हैं, वो लगती है। दूसरी तरफ देखिएगा, दूर दूर तक नरमा की फसल जो है वो ख़राब हमें शॉर्ट हुई या जली हुई या किसी तरह से कोई न कोई नुकसान, इसमें दिक्कत और त्रुटि वाली फसल जो है वो हमें पूरे इलाके के अंदर जो है वो दिखाई दे रही है। चारों तरफ कैमरा घुमा करके दिखाना चाहूँगा। देखिएगा, पूरे इस चिलकनी ढाब में जहाँ भी फसल लगी हुई है नरमा की, वो फसल जो है वो यहाँ पे हमें ख़राब हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये एक खेत है जो कि हमें बिल्कुल सही जो है वो दिखाई दे रहा है। 1 एकड़ बता रहे हैं, 1 एकड़ में दंगल जो है वो बीज लगाया है यहाँ पे। तो चलिए अब यहाँ पे मैं आपको टहनियों पे दिखाना चाहूँगा कि एक टहनी पे कितने जो इसमें बोल हैं या टिंडे जिसको बोलते हैं वो लगे हुए हैं। ये मैं कोई खुद इससे जो है वो दूसरे पौधे से तोड़ करके इस पौधे पे नहीं लगा रहा हूँ, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि देखिएगा किस प्रकार से एक पौधे पे अगर बात करूँ तो 50 से 60 100 प्लस है। हाँ जी, 100 तो मुझे नहीं लगे होंगे, कर लो 100 प्लस आएंगे। और चलिए, इतने तो होंगे, हाँ होंगे इतने तो है ही। तो 100 के लगभग जो है वो इस पे बोल या टिंडे जो है वो बता रहे हैं, लेकिन 100 जो है मुझे नहीं लगता कि होगा। चलिए, कोई बड़े से बड़ा पौधा जो है वो जिसका फैलाव ज़्यादा हो वो देखते हैं और गिनती करते हैं कि कितने होंगे। एक ये पौधा ले लीजिएगा। नहीं, एक ये टहनी जो है वो किसान ने तोड़ी है। ये देखिएगा, इस पे किसी तरह से कोई चिपकाया हुआ नहीं है। 1 2 3 4 5 और 6 बॉल जो है वो एक टहनी पे हैं। ये देखिएगा बिल्कुल सही। आपको मैं दोबारा से इधर साइड में करके दिखा दूं फिर से। 1 2 कोई चिपकाया हुआ नहीं है। ये देखिएगा, कितना भी खींच लो इसको, 2 3 4 5 और 6 बॉल जो है, 6 टिंडे जो है वो एक टहनी पे हैं। चलिए अब इसके गिनिएगा कितने हैं। 1 मिनट, आपको जो है वो तसल्ली, किसानों की तसल्ली के लिए हमें। और एक चीज़ और देखिए, इसके बिल्कुल शिखर पे जो है वो बोल टिंडा बनना जो है वो शुरू हो चुका है। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 43
इस बॉल जो है वो यहाँ तक हो चुकी हैं, यानी कि अगर 100 लगभग हो जाएंगे जी बिल्कुल इस बॉल पे, क्योंकि इसकी शाखाएं जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, टहनियाँ बहुत ज़्यादा हैं। 100 बॉल जो है वो इसकी हो जाएंगी। एक पौधे पे 100 टिंडे लगेंगे। 100 चलिए आपको नहीं यकीन होता होगा तो 100 रहने दीजिए, 80 भी मान लीजिएगा आप। 80 तो मैंने खुद ने गिन लिया है इस पे। और अगर आप आना चाहते हैं तो किसान जो है उससे भी मैं आपको मिलवाऊंगा कि कौन सा किसान है, एड्रेस भी उसका बताएंगे। आप ये खेत जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे आप भाई साहब कहाँ से हैं? चिलकनी ढाब से। चिलकनी ढाब से। ये आपका खेत है? यहाँ पड़ोसी है। अच्छा, आपके पड़ोसी हैं। अच्छा, तो आपको पक्का पता है कि ये दंगल ही बीज है? ये दंगल है, पक्का है? 1 एकड़ में पक्का है। अच्छा, नहीं कुछ एक किसान यूं सुन रहे हैं कि ये दंगल बीज नहीं है, कुछ एक किसान। वो मैं भी कह सकता हूँ भाई साहब, आप के हरियाणा से नहीं है, ये बात अलग है। वो मैटर अलग रखता है। किसान ने जब एक साथ 12 एकड़ जमीन बोया है और एक साथ बिल है इसके पास, उसमें 2 पैकेट दंगल के हैं जो 1 एकड़ में बोया गया है। कहने में क्या होता है कि करेक्टर कई बार जमीन के हिसाब से करेक्टर बदल जाता है पौधा। ये हम किसान भाई ध्यान नहीं रखते हैं भी। हमारी ज़मीन में जैसे मेरी रेतीली ज़मीन है, ये थोड़ी पक्की ज़मीन है, तो उसमें थोड़ा सा करेक्टर में फ़र्क आता है वैरायटी में कि एक तो ताकतवर है, इंसान है, ये ताकतवर है, मैं थोड़ा हल्का हूँ। ये फ़र्क होता है इस चीज़ में। तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ भी ये है नहीं, मेरे में वो नहीं हुआ, हो सकता है मेरे में कमी रही है या ज़मीन में कमी है, वो बात अलग है। ठीक है, मतलब कि ये दंगल बीज है और इससे आप बीज है, ये संतुष्ट है। कितना हो जाएगा ये? देखो जी, एवरेज तो चुगने के बाद पता चलता है। एक आइडिया कितना लग रहा है, क्योंकि किसान तो पहले से भांप लेता है। भांप लेता है तो 10 + 10 के करीब होगा। सर मैं ज़्यादा कह दूँ भी 15 हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक्चुअल क्या होता है कि हम किसान 10 से खुश है। अच्छा, हम 10 प्लस मानते हैं इसको। इतना ज्यादा किसान 15 की सोच ही नहीं सकता। ठीक है जी, पहले जो वैरायटी आती थी नॉन बीटी अलग आता था, उस टाइम रियल में 16 कुंटल किसानों ने निकाला है। ठीक है ना, ऐसी जमीनों में भी 16 कुंटल निकला है। लेकिन अब नॉन बीटी कंपनियों ने मिक्स कर दिया, रियल है ये। अच्छा, तो इस दंगल में नॉन बीटी साथ आता है? इसमें कम है, अलग? हाँ, अलग नहीं आता है। अच्छा, दे नहीं सकता, ये कानून बना दिया है गवर्नमेंट ने, तो अलग कंपनी दे नहीं सकती। कानून तो सभी के लिए लागू है ना, ये प्योर दिया इन्होंने। ठीक है भाई साहब, आप इसके मालिक हैं? हाँ जी, हाँ जी। आपने बोया है? अच्छा, तो वाकई में ये दंगल है या कोई और बीज है? क्योंकि बहुत सारी शंकाएं जो यहाँ पे चल रही हैं। वाकई में दंगल है। दंगल है? हाँ। देखो, आप अपने जमीर को जिंदा रख के ये बताना कि ये दंगल है। हाँ बिल्कुल यही कह रहा हूँ, दंगल है। इस बीज को देख के आगे किसान जो है वो मैंने पता नहीं है। हाँ। पैकेट दंगल का था। अच्छा, पैकेट हाँ, दंगल का था। हाँ। दंगल का पैकेट खोल के आपने इसमें हाँ इसमें बीजा है मैंने। ठीक है। हाँ। तो अब कैसा इसमें कैसे रख रखाव किया है? इसमें बीमारी वगैरह कितनी है? ये कौन कौन सी स्प्रे आपने इसमें डाली? स्प्रे तो मैंने 4 की है, सभी की एक साथ की है। हाँ। 3 रोनपेन की है, हाँ। अरे 1 इथियान और 1 टारा की है। अच्छा, ये इनका जो दंगल वालों की फाइटर और राफेल है वो नहीं की, वो नहीं की। अच्छा, वो नहीं? हाँ नहीं की। ठीक है। हाँ मेरे हिसाब से की है। अच्छा, तो अब इसमें जो है वो कितने एकड़ आपने, कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पे, कितने एकड़ में आपका नरमा है पहले तो ये बताइए? यहाँ पर है 11 एकड़ जमीन 11 है। एकड़ का, जिसमें हाँ। से 1 एकड़ दंगल लगा। 1 एकड़ दंगल है। अच्छा, तो ये दंगल जो है वो आपका टॉप क्लास का? हाँ ठीक है, टॉप क्लास है। ठीक। ये हैं डिस्ट्रीब्यूटर जो ये दंगल या दूसरे बीज के पैकेट बेचते हैं। भाई साहब, इस बार आपके यहाँ से दंगल कितना गया है? लगभग 150 किलो के बीज गए। 150 एकड़ का, यानी कि 300 पैकेट गए? 300 पैकेट गए। अच्छा, 300 पैकेट गांव में लगे हैं या बाहर? गांव में पास में भी गए हैं। अच्छा, तो उनका पता किया आपने कि दंगल कैसा है, कैसे? ठीक है, लगभग ठीक है, कोई 10% वो तो हो ही जाता है, वो जमीन से भी होता है, कुछ और भी दिक्कत हो जाती है। मतलब और कि ठीक है। दंगल बीज सही है इस बार? हाँ बिल्कुल सही है। देखो कहीं मरवा मत देना किसान अगली बार ये बीज बीजने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद नहीं, देखो हमें तो एक्चुअल स्थिति है वो बता दीजिए। स्थिति है वो आपको पता ही है। ठीक है, अभी 926 भी बीज अब की बार टॉप निकला है। अजीत भी बढ़िया बीज और दंगल भी बढ़िया है। दंगल भी बढ़िया। हाँ ठीक है, तो आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे इस नरमा के खेत को लेकर के? क्या कुछ कहेंगे? मैं तो देखो यही कहना चाहूँगा, जो वैरायटी जिसको अच्छी लगे, किसी के तो 926 भी बढ़िया है, अजीत भी बढ़िया है, दंगल भी बढ़िया है, जिसके जो वैरायटी अच्छी हो वही बोए। ठीक है भाई साहब, आप इस खेत को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरे को तो ये इतना बढ़िया नहीं लग रहा है। इसका टिंडे का साइज है तो बिल्कुल कम है और नरमे से कम है। टिंडे का साइज छोटा है? छोटा, ये देखो खिड़ाओ भी देखो इसका कम है। ये देखा ना, ठीक है। हमें तो ये इतना बढ़िया नहीं लग रहा है। इतना बढ़िया नहीं लगा? नहीं। लेकिन टिंडा कितना है एक पौधे पे? टिंडा कितना है? टिंडा जी देखो कहीं 80 हो जाएंगे, कहीं 20 में रह जाएंगे, इकसार नहीं है।
नहीं 20 में कहाँ रह जाएंगे, कोई 20 वाला है। मारे मारे किला बीजड़ा उधर मो दंगल को वो इतो तकड़ो को नहीं। अच्छा, ये तो हाँ बढ़िया नहीं। वो ग्वार को बड़ा है, जो जमीन को फर्क है। जमीन को फर्क हाँ। है। ठीक। हाँ दंगल एक किला बीजड़ा वो कोई रिजल्ट कौन भी मान टिंडा कौन भी नहीं जीता। नहीं तो अभी थे यूं कि अभी 20 टिंडा है, अभी थारा खेत में है कि ये खेत में है? इम ही देख लो जी, ये देख लो बुंदा वाला ही है जी, है किता है। ये देखो खिड़ाओ भी देखो, खिड़ाओ ठीक है, टिंडा छोटा है, मान ली बात है। खिड़ाओ घटा है, नरमांगा ही कौन जी खिड़ाओ घटा है। ठीक है, मतलब कि हटा था ना, दिक्कत लगा है। दिक्कत है हमारा पे खेत में दिक्कत है जी, हटा टकी है। ठीक है भाई साहब। हाँ बस बता दियो नहीं। अच्छा वही है कि हाँ। मतलब कि थारा जमीन में थे पर दिक्कत में। जमीन को फर्क है, वो ग्वार का बट को नरमो है। अच्छा ग्वार का बट, हाँ। अगर ग्वार का बट में हो तो अच्छा होगा ना। हाँ ग्वार का बट मात सो है। अच्छा थार लो ग्वार का बट को नहीं नरमे कोई बट किसो काम है थारो? वही है, आ डाणी है। अच्छा है डानी है। हाँ। ठीक है, चलिए एमडी साहब है, अभी किसानों ने क्या कुछ कहा, अलग अलग राय जो है वो किसानों की हैं। किसी ने कहा कि बीच में कम भी हैं टिंडे, और लेकिन मैक्सिमम अगर बात करूं तो 100 के लगभग जो है वो टिंडे जा रहे हैं। सर किसानों की, कुछ एक किसानों का कहना है कि ये दंगल नहीं है, लगभग किसान कह रहे हैं दंगल है। कुछ एक किसान कह रहे हैं कि खिड़ाव जो इसका है वो सही नहीं है, और कुछ एक किसान कह रहे हैं जो बोल है इसकी टिंडा है उसका आकार छोटा है। मैं कहता हूँ जितने आदमी मिलेंगे उतनी बातें रहेंगी, जितने आदमी मिलेंगे उतनी बातें रहेंगी। मैं तो ये कह सकता हूँ कि दंगल के जैसा नाम वैसा काम है। दंगल के मुकाबले में आज की डेट में कोई वैरायटी नहीं है। इसका बॉल साइज़ मीडियम है, छोटा भी नहीं है, मीडियम है, और मीडियम साइज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लास्ट तक हरा भरा रहता है, और सबसे ज़्यादा ईल्ड देने वाला है। जितनी भी वैरायटीज आ रही हैं ये सभी को पछाड़ के नंबर 1 पे पहुंच रहा है। लेकिन ठीक है, कुछ किसान उल्टा फुल्टा भी बोलेंगे, कुछ सही बोलेंगे। जिसने लगाया है आप उसकी किसान की बात सुनिए ना, उसके पास आप बिल भी देख सकते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूटर भी आपके सामने आया, उसने बोल दिया ये मेरे से सीड भी लेके गया है, इसी वैरायटी का दे के गया है। अगर आप बार बार किसान को टच करते हैं, उलझाते हैं, उसको कहता है ये है नहीं, फिर वो डाउट में चली जाती है। जब मैं पागल तो हूँ नहीं, मैं किसान हूँ, मेरे खेत में दंगल है तो दंगल है भाई। हम किसी की बात क्यों सुनते हैं? मेरा खेत है, मैं दंगल लगाया तो मैं क्यों बात सुनूंगा? अगर आपको 10 बंदे कहते ये दंगल नहीं है तो आप उसकी बात नहीं सुन सकते। मेरे पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास गाड़ी है, वो कहता तेरी नहीं, मैं कहता मेरी है। जब मेरे नाम है मैं तो आपको दिखा सकता ना, अपना सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ। जब किसान कह रहा है ये दंगल है और दंगल वैरायटी है और दंगल का कोई मुकाबला किसी के साथ नहीं है, इन्होंने 8 से 10 वैरायटी लगाई है, और इसका बॉल अब रहती है कि इसका बूढ़ा छोटा है, छोटा छूटा नहीं है। इसमें बिनोले 32 से 35 आ रहे हैं। अभी आप इसको काउंट कर सकते हैं, ये लेना 32 से 35 आ रहे हैं। किसी वैरायटी के 27-28 से बिनोले ऊपर नहीं आते। अगर 32 से 35 आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ईल्ड यही वैरायटी देगी, इसको टक्कर देने वाली कोई नहीं है। मैं ये कहता हूँ, ये एक तो ये हमारा अगले साल जो है ये धूम मचाएगा ही मचाएगा दंगल। इसके पैरेलल में हमने संग्राम के भी ट्रायल लगाए हुए हैं। संग्राम वो भी इसको भी इसके बराबर की वैरायटी है। वो भारी जमीन के लिए है, भारी मध्यम के लिए, मध्यम और हल्की के लिए। यही मैं पूछना चाह रहा था, ये दंगल जो है क्योंकि पक्की जमीन में भी लगा हुआ है और रेतली जमीन में भी लगा हुआ है, तो ज्यादा कामयाब जो है वो कौन सी जमीन? ये मध्यम और हल्की जमीन पे लगा हुआ है। अच्छा, मध्यम और हल्की। अच्छा, भारी जमीन के लिए हमारा संग्राम है। संग्राम वाला। हाँ, ठीक है, और बताइएगा। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे दंगल का खेत जो है वो मैंने पूरा दिखाया। किसी भी पौधे पे जा करके देख लीजिएगा। अगर मिनिमम अगर बात करें तो मिनिमम जो इस पे टिंडा है एक पौधे पे वो 80 के लगभग जो है वो मिलेगा। मैक्सिमम की बात करें तो 100-110 के लगभग जो है वो आपको मिलेगा। और ऊपर जो बिल्कुल शिखर है इस पौधे का, इस शिखर पे भी आपको टिंडे जो है वो बनते हुए दिखाई देंगे और हरियाली जो है वो इसमें दिखाई देगी। किसी तरह से कोई शार्ट मारा हुआ नरमा जो है वो ये नहीं है। और अलग अलग टहनियाँ जो है वो इसकी काफ़ी निकली हुई है। 50-55 तक टिंडे जो है वो मैंने इसके गिने हैं आध तक, और उसके नीचे जो है वो और भी ज़्यादा रह गए हैं। तो ऐसे में अगर बात करना चाहूँ, बताना चाहूँ तो किसान का साफ तौर पे कहना है, कुछ किसानों को डाउट था कि ये दंगल नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे लगातार आते जाते हैं किसान, उनसे बातचीत की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि ये दंगल है। और दंगल बीज कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे समय समय पे बीच बीच में आते भी रहे हैं और देख रेख निरीक्षण जो है वो करते भी रहे हैं। और किसान का साफ तौर पे कहना है कि अपनी दीन ईमान को, ज़मीर को जिंदा रख करके उससे पूछा गया था, उसको कहा गया था कि आप बताइएगा, क्योंकि अगर आप किसी और वैरायटी को दंगल बता रहे हैं तो अगली बार किसानों को भारी नुकसान
हो सकता है। तो किसान का भी साफ तौर पे यही कहना है, पैकेट दंगल का था, पैकेट दंगल का खोल करके बीज इसमें बीजा था, अब पैकेट के अंदर कोई और बीज है तो वो उसको पता नहीं है। यानी कि साफ साफ किसान का कहना है कि दंगल बीज ही उसने यहाँ पे बोया था, बीजा था, जिसका परिणाम है कि आज उसका खेत पूरा लहलहा रहा है, हरा भरा खेत जो है वो खड़ा हुआ है। खैर, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि अगर आप दंगल पे भरोसा करते हैं, आपने अगर लगा रखा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी वैरायटी है, और आने वाले समय में अगर आप लगाना चाहते हैं तो 1 एकड़ या आधा एकड़ जो है वो एक बार लगा करके ट्रायल जो है वो करके देखिएगा, उसके बाद जो है वो आप अपने इच्छा अनुसार जो है वो उसको बिजाई कर सकते हैं। खैर, दंगल को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।